ओम नमः शिवाय। सद्गुरुदेव नमः। अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, श्लोक 17वां। पूर्व में राजा जनक जी को जो प्रश्नोत्तर के रूप में उपदेश दिया था, निरंजन आत्मा को भी द्वैत भ्रम से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में वह दुखी नहीं है। इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है, ये प्रश्न किया था। तो जो द्वैत प्रतीत हो रहा है, उत्तर में अष्टावक्र जी ने कहा कि जो द्वैत प्रतीत हो रहा है वह सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वह त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई उनकी औषधि नहीं है। यह त्रिविध जो त्रैताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन ताप हैं। इनसे मुक्ति हमें आत्मज्ञान से होती है। 17वां श्लोक है, बोध मात्र अहम अज्ञानात् उपाधि कल्पितः मया एवं विमर्शतः नित्यम निर्विकल्पे स्थिता मम। यानी जो प्रश्न का यह जो द्वैत प्रपंच का आध्यास है, उसका उपादान कारण कौन है, ये जो प्रश्न किया है, इसके जनक जी कहते हैं कि अब ये जनक जी अपनी अनुभूतियाँ बता रहे हैं। तो जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ, सो मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान कारण हूँ। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता था, जो नित्य विचार करने से असत्य भान होने लगा है, वह सब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर के जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ हूँ। वो अपनी अनुभूतियाँ बता रहे हैं। अष्टावक्र गुरुदेव ने जो उपदेश दिया था, वो उपदेश का जो उनको अनुभव हुआ, आत्म साक्षात्कार, आत्मबोध हुआ, वो वर्णन वो कर रहे हैं प्रश्नोत्तर के रूप में। उनसे प्रश्न करते हैं उनके अन्य जन लोग, सभासद लोग, तो उत्तर दे रहे हैं, मूल अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो ना मयि स्थितम नामे बंधो वस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांति निराश्रयः। यानी ये कहते हैं कि मुक्ति क्या पदार्थ है? आनंद स्वरूप ब्रह्मा वाप्तिश्च मोक्षा। यानी आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। प्रश्न है, यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से अन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है सो अनित्य होता है। ऐसा नियम है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। तो उत्तर है, जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मेरे में न बंध है न मोक्ष है। बंधन मोक्ष जो विचार आया मन से ही तो आया, क्योंकि वह नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ। जो आत्मा है नित्य, यानी मैं, जब आत्मबोध हुआ तो वो अपने लिए कह रहे हैं क्योंकि मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूँ। जब प्रश्न किया कि जबकि वास्तव में दूसरे तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं है, फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? यह है उत्तर में, जो देहादिकों के चित्रकार की आत्मभ्रांति हो रही है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, न मैं देह हूँ और न मैं इंद्रिय हूँ, न मैं ब्रह्मणात् तत्व जाति विशेष वाला हूँ, न मैं कर्ता हूँ न भोक्ता हूँ, किंतु देहादिक से परे इन सबका मैं साक्षी हूँ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है, वही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। वही गुरु से प्राप्त हुआ है, वो अनुभूतियाँ हैं। जनक जी कहते हैं कि अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे में स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मेरे में नहीं है। ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई। पहले जनक जी कहते मेरा राज्य है, मेरा दरबार है, मेरी प्रजा है, मेरा ये भाव, लेकिन देखा आत्मबोध हो गया तो दूसरी बात आने लगी। अब 19वां श्लोक है, सशरीरम इदम विश्वम न किंचित इति निश्चितम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्व कस्मिन कल्पना आधुना।
यानी इसमें यह रज्जु रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्व का भ्रम हो जाता है। जैसे धुंधला अंधकार हो, सायंकाल हो, कोई रस्सी पड़ी हो तो उसमें ये सर्व का हमें भ्रम हो जाता है, वही बता रहे हैं। ऐसे चेतन के होते हुए भी, वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच हो ही जाएगा। शरीर में सहित वह विश्व किंचित भी सत्य नहीं है और असत्य है, किंतु अनवर्चनीय अज्ञान का कार्य होने से अनवर्चनीय है। उस अनवर्चनीय कि अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था। उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त स्वरूप में विश्व उत्पन्न नहीं होता। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं रहती। जैसे धुंधलके में रस्सी को सर्प समझ बैठे, अगर उजेला हो जाए, प्रकाश हो जाए तो रस्सी फिर नजर आ जाएगी। इसी प्रकार भ्रम टूट जाएगा। प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं होती। ओम नमः शिवाय। अगला श्लोक है 20वां। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रम एव एतत् किम कर्म चिदात्मनः। ये पद विच्छेद की तरह इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। अब अगला भावार्थ है कि यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए तब वर्ण और जाति आदि का जो आश्रय, जो स्थूल शरीर है, वह भी अवास्तविक ही होगा। और शरीर की जो आश्रायण करके जो प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र हैं वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक हैं वे भी सब अवास्तविक ही अर्थात मिथ्या ही होवेंगे। ये फिर स्वर्ग आदिकों में राग और नरकादि का भी जो भय भी मिथ्या ही होंगे। यानी स्वर्ग नरक की अवधारणाएं हैं, उनमें जो सुख सुविधाओं की बात कहते हैं उसकी वो भी मिथ्या ही होंगे। शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कहे हैं वे भी सब मिथ्या ही, ये शब्द भी मिथ्या ही होंगे। तो उत्तर में कहा, जनक जी कहते हैं नहीं, जनक जी कहते हैं कि शरीर आदि सब कल्पना मात्र है। सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीरादिकों के साथ कौन संबंध है? किंतु कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता और मेरा शरीरादिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। और जितने विधि निषेध वाक्य हैं वे सब अज्ञानी के लिए हैं, ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं है। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीरादिक और विधि निषेध सब अवास्तविक ही हैं। 21वां श्लोक है ये अहो जन समूहे अपि न द्वैतम पश्यतः मम अरण्यम इव संव्रतम क्वा रतिम करवाणि अहम। यानी पूर्व वाले जो वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा है कि स्वर्गादिकों के साथ मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब इस वाक्य कहते हैं कि इस लोक के साथ भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत बन की तरह उत्पन्न हुआ है, उसके बीच में होता हुआ भी उनके साथ मुझको कोई प्रीत नहीं है, क्योंकि मैंने सबको मिथ्या जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीत को नहीं करते, यानी अज्ञानी मिथ्या पदार्थ पर ही प्रीति दिखाते हैं। यानी ज्ञान होने के बाद अपना पराया कुछ नहीं है, सब इतना ही जनक जी बता रहे हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। अब 22वां श्लोक है ना अहम देहा ना मे देहा जीवा ना अहम ही चित्त अयम एव ही में वंधा आसीत या जीविते स्पृहा पदविच्छेद। 22वां श्लोक शरीर में अहंता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना अहंता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती। हम व्यवहार में कर्म करते हैं तो उसमें कर्ता का भाव होगा, अहम वृत्ति तो आ ही जाएगी और उसमें ममता भी होगी, करुणा ममता दया भी दिखानी पड़ेगी। तब जनक जी कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है। मैं चेतन हूँ और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ और मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार का कर्तृत्व धर्म है, मेरा अकर्तृत्व धर्म है। फिर तुम कौन हो? उत्तर मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता अभोक्ता हूँ। जब तुम खान पान
आदि सब व्यवहारों को करते हो तो तुमको अकर्ता कैसे कहें? ये शरीर जो खाना पीना करता, भोजन करता है, तो अकर्ता कैसे हुआ? कुछ करता तो है। तो उत्तर ये है, अज्ञानी पुरुषों को दृष्टि में भी व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में मैं कर्ता नहीं हूँ, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तत्वपना अहंकारी का धर्म है, मुझ आत्मा की ये धर्म नहीं है। और ऐसा भी कहा गया है कि ये श्लोक आता है, निद्रा भिक्षे स्नान शौचै नेच्छामि न करोमि च, यानी अर्थात सोना, जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, अपवित्र, इसकी जो इच्छा नहीं करता हूँ, ना मैं इनको करता हूँ। यदि कोई देखने वाला मेरे में ऐसा कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूँ, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती है? वो कुछ भी दूसरा कहता रहे। तब इस विषय दृष्टांत कहते हैं कि अर्थात जड़े के जड़, यानी जड़े के दिनों में वन विषय, जबकि बंदरों की सर्दी लगती, बंदरों को सर्दी लगती जाड़े के दिनों में, तो घुंघची का जो ढेर लगा कर उसके पास मिल करके बैठ जाते हैं और घुंघचियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। कारण यह कि ये मिलकर के बैठने से उनमें गर्मी उत्पन्न होती है, लेकिन घुंघची जो होते हैं लाल रंग की होती हैं, फली होती हैं, उनके बैठ जाने से उन्हें गर्मी महसूस होती है, लेकिन उनकी आपस में गुत्थम गुत्था बैठते हैं तो उनको गर्मी लगती है एक दूसरे को। लेकिन जो मूर्ख अज्ञानी है, कल्पना किए हैं कि खान पान आज पानी व्यवहार जो करते हैं, पानी पीते हैं, विद्वान की हानि नहीं कर सकते, क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता और भोक्ता है। दूसरे की दृष्टि में वो खाता पीता है, नजर आता है, लेकिन वो आत्मा में ही रमण करने वाला होता है। भोक्तत्व का धर्म है, किंतु वे असंग और चैतन्य स्वरूप हैं। अविवेकियों को जीने की इच्छा क्यों? जो उनके जीने की इच्छा है वही उनका बंध है। जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, अविवेकी पुरुष नहीं करते। इस वास्ते में जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जीने मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म है, मुझ असंग चेतन स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं है। बहुत ऊंची दिव्य ज्ञान की वास्तविक स्थिति है। ये आत्मानुभूत अपनी आत्मा में रमण करते हैं। ये स्थूल शरीर की देह अभिमान छूटने वाली बात बताई है। 23वां श्लोक है, पदक्षेप, अहो भुवन कल्लोले विचित्र द्राक समुत्थिम मई अनंत महाभोधौ चित्तवाले समद्धते। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र में बड़े छोटे और अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के स्थित होने पर वे तरंग लय हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्त के शांत होने से वे लय हो जाते हैं। जैसे समुद्र के तरंग समुद्र में ही उत्पन्न होते हैं और समुद्र में ही लय हो जाते हैं, और समुद्र के तरंग से समुद्र में से भिन्न नहीं है, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मेरे में ही भिन्न नहीं है। मेरे से उत्पन्न होते हुए वो मेरे में ही लय हो जाते हैं, क्योंकि सब मेरे में ही कल्पित हैं। कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। इस प्रकार से अगला 24वां श्लोक का पदच्छेद, मयि अनंतः महाम्बोधौ चित्त वाले प्रशस्मति अभाग्यात जीव वाणिज्य जगत्पोतः विनस्वरः। भावार्थ है, जनक जी कहते हैं कि मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्प पात्मक जो मन रूपी वायु शांत हो जाता है, अर्थात जब मन संकल्पादिकों से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी है जो ये शरीर रूपी नौका प्रारब्ध कर्म रूपी नदी के क्षय होने पर नाश हो जाता है। अगला 25वां का पदच्छेद, मयि अनंत महाम्बोधौ आश्चर्यम जीव वीचे या उदंती ध्वंति खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। यानी वादिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? वादिता हुए यानी पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीत होती है, उसका नाम वादिता अनुवृत्ति है। दृष्टांत ये है कि जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष के नीचे गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठता है,
उसको प्यास लगी है, वह पानी की खोज करने लगा। तब उसको दूर से जल दिखाई दे दिया। वह जब जल के पीने के वास्ते जब गया तो उसको फिर जल ना मिला, क्योंकि रेत में जो सूर्य की किरणें पड़ती थी वो दूर से ही जल रूपी होकर के दिखाई दे रही थी। उससे ही जान लिया कि वह रेत ही मुझको भ्रम करके दिखाई देता था, वह जो जल है वह जल नहीं है। लौट करके फिर उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है। उसको वही रेता किरण के संबंध में चमकता हुआ जल रूप दिखाई देता था, परंतु वह पुरुष जो जल की इच्छा करके वहाँ न गया, क्योंकि उसको निश्चय हो गया कि वह जल नहीं है। दूरत्व दोष से और किरण के संबंध में मुझको जल दिखाई देता है, सूर्य की किरण से भ्रम है। तो पुरुषों के यथार्थ ज्ञान करके वादित हुए पर भी जल ज्ञान की पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीत हुई है, उसी का नाम वादिता अनुवृत्ति है। यह दृष्टांत है कि आत्मा के अज्ञान और करके जो जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, उनका सत्यवान ज्ञान का वाग आत्मा के ज्ञान से भी हो गया। अर्थ तदा भी उसकी अनुवृत्ति अर्थात पुनः जो उसकी प्रतीत विद्वान को होती है, वही वादिता अनुवृत्ति कही जाती है। यानी जनक जी कहते हैं कि क्रिया से रहित निर्विकार आत्मा रूपी महान समुद्र में जीव रूपी वीचियों अर्थात उनकी तरंगें उत्पन्न होती हैं, और परस्पर अध्यास से वे जीव आपस में मारपीट करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। जैसे स्वप्न में हमारे जीव स्वप्न के परस्पर विरोधी हो जाते हैं। स्वप्न में जैसे हम युद्ध लड़ाई लड़ते हैं आपस में, विरोधी हो जाते हैं, लेकिन असली स्वरूप को नहीं असली के स्वरूप को जानने के बाद सब कुछ लय हो जाता है। जब वो जगता है तो स्वप्न समाप्त हो जाता है, व्यवहार होता है। घट रूपी उपाधि के नाश होने से घटाकाश नाश को प्राप्त होता है, यानी व्यवहार फिर नहीं रहता। वास्तव में आकाश का ना तो उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, वैसे ही शरीरस्थ आत्मा को भी ना उत्पत्ति होती है ना नाश होता है। ज्ञानवान को वादितानुवृत्ति करके जगत की प्रतीत भी होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न, रिटायर्ड आर्मी धर्मगुरु। अष्टावक्र गीता के अंतर्गत विदेह राजा जनक ने अष्टावक्र जी को अपना गुरु बनाया था। प्रथम प्रकरण में अष्टावक्र जी ने उनको आत्मज्ञान दिया, जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। द्वितीय प्रकरण में उनसे प्रश्न किया कि हे जनक राजन, आपको कैसा महसूस हो रहा है। उनसे जो प्रश्न किए गए हैं, उन्होंने अपनी अनुभूत जो आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा अनुभव हुआ, आत्मज्ञान हुआ, वो उन्होंने उत्तर दिए हैं। तो ये श्लोक 16-17 से लेकर के और 25 तक द्वितीय प्रकरण में मुख्य जो विषय रहा है उसमें ये है, आत्मा क्या है, मोक्ष यानी मुक्ति क्या है, यानी आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव होना ही मुक्ति है। दूसरा, हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, देह अभिमान में ही हम उस आत्मा से अलग होकर इस शरीर को ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विभिन्न जातियों में वर्णों में हम बांट रखा है। जब इस शरीर के नाम रूप गुण उपाधि के अनुसार ही कर्म करते हैं, अहंकार लेकर के कर्म करते हैं, यानी राजा जनक कहते हैं कि मैं अगर राजा बन करके मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ, लेकिन अपने आत्म अनुभव में एक कर्तव्य गुण से वर्त रहे हैं, इंद्रियां अपना कार्य कर रही हैं, कर्तव्य कर्म हो रहे हैं, न्यायिक कर्म अपना हो रहा है, हाथ अपना कर्म कर रहा है, गुण से इंद्रियां वर्तती हैं। प्रकृति क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तव्य अपि मन्यते। तो कर्तापन का भाव जब समाप्त हो जाता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा के पटल पर हम जीते हैं। उस अकर्ता तो वो कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी नहीं होगा। इसी प्रकार नाम रूप गुण उपाधि, ये शरीर, ये सब नाशवान है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, कार्य व्यवहार हो रहे हैं, वो शरीर के नाम रूप गुण उपाधि में जी रहे हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, लेकिन वो सब माया है। ये स्वप्नवत संसार है, स्वप्नवत सब चल रहा है, सब नाशवान है, परिवर्तनशील है। आत्मा अपने आत्म अनुभव में जब हम जीने लगते हैं, तब हमें सही अनुभव आत्म तत्व का ज्ञान होने लगता है। उस परमानंद में हम डूब जाते हैं।
ओम नमः शिवाय। जय सद्गुरुदेव। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न।